देखिए, इस वक्त हम आए हैं यहाँ, ये हमारे किसान भाई, तिलक भाई, ये सारे वर्कर्स जो टेक्निकल तरीके से बहुत साउंड हैं। मैं ये देख रहा था कि जो मधुमक्खियों का इतिहास है वो आज से 10 करोड़ साल पहले का इतिहास है, और उसके बाद 1800 से और 19वीं शताब्दी के शुरू में ये जो इतिहास है ये हमने मानव ने इसको पाल करके शुरू कर दिया बिजनेस के रूप में। तो इसके बारे में जब हम देखते हैं तो मधुमक्खियों का जो पहला जो शोध में कई जगह मिला है, रिसर्च में मिला है कि वो बर्मा में ये इसके कई शोध में कई सिंबल्स मिले हैं, जिससे ये पता लगा है कि मधुमक्खियाँ जो हैं बहुत सामाजिक तरीके से इस तरह से अपने शहद को इकट्ठा करती हैं, रहती हैं इकट्ठा। ये सारा कुछ जो है उसके बाद हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ने इसकी ट्रेनिंग करके किसानों को ट्रेंड किया, और ये एक आज उद्योग, एक व्यवसाय के रूप में ऊपर उभरा है। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूँगा कि मधुमक्खियाँ जो हैं वो अपने छत्ते में जिस तरह से एक एसोसिएट करती हैं, रहती हैं, वो रानी मक्खी जो है वो अंडा देती हैं, प्यूपा, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट की तरफ जब आती हैं तो उन दिनों में वर्कर्स, इसमें 2-3 तरह के प्राणी हैं। एक रानी मक्खी है, दूसरी वर्कर्स हैं फीमेल्स जो पूरे छत्ते की देखभाल करती हैं, काम करती हैं, नेक्टर लाती हैं, फूलों का रस और जिसको अमृत कहते हैं वो लाती हैं, पानी लाती हैं, और जो मेल हैं वो इस छत्ते की, इन अपने छत्ते की जो मेल हैं वो खास देखभाल करते हैं। और जब भी कभी इनको ये लगे कि हमारे घर पे कोई खतरा है, कोई अटैक होने वाला है, तो ये भी अटैक करते हैं। अगर कोई किसी को डंक मारना है तो डंक पे मार देते हैं, और उसके बाद इनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। साथियों, मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि ये जो मधुमक्खियाँ हैं इनकी उम्र जो है वो कम होती है, नर की कम होती है, और जो फीमेल हैं इनकी थोड़ी ज़्यादा होती है, और जो रानी मक्खी है ये कई सालों तक जीवित रहती है। ये जो एक संरचना है, ये आपको मैं अगर दिखाऊं तो ये जो इन्होंने छटकोने अपने घर बना रखे हैं, इसने जो ये चीज़ बना रखी है ये मोम की बनी है, क्योंकि मधुमक्खियों के अंदर मोम को बनाने की एक अंदर बनाने की जो ग्रंथि है वो भी होती है, और इससे जो है वो सारी प्रक्रिया को चलाती हैं। इस शहद को बनाने के लिए ये पहले गाढ़ा होता है शहद, जब ये अपने अंदर से तैयार करती हैं शहद को, और जब ये शहद क्या तैयार करती हैं तो ये गाढ़ा होता है, परंतु जब 35 डिग्री सेल्सियस ताप के ऊपर पिघालती हैं तो फिर इनकी इस रचना में लग जाती हैं। ये आप देखेंगे षटकोण टाइप में जो सबसे बहुत अच्छी इंजीनियरिंग, एक अच्छे आर्किटेक्चर के रूप में इसको बना के रखा है, इसमें मोम है। और इस तरह से ये मधुमक्खियाँ अपने साथ नेक्टर लाती हैं, तो ये कम से कम भी 2-3 किलोमीटर तक दूर जाती हैं, और जब ये अपना भोजन तलाशती हैं, जगह जगह जब अपना भोजन तलाशती हैं, इनको पता लगता है नेक्टर जो है वो बाईं तरफ है, तो ये एक विंगर डांस करती हैं, विंग करके ऐसे ऐसे डांस करती हैं, और अगर यह दाहिनी तरफ है तो दाहिनी तरफ डांस करती हैं, और अगर ऊपर है तो ऊपर की तरफ डांस करती हैं। ऐसे ऐसे करके डांस करती हैं, और दूसरे साथियों को बताती हैं कि हमारा जो भोजन है ये कहाँ कहाँ है। तो इस तरह से सूरज की तरफ जो ये है, इनको सब कुछ पता होता है। और जो रानी मक्खी है उसमें एक विशेष गंध होती है, जिसकी वजह से ये एक अपने छत्ते में जो है वो रहती हैं, आती हैं। ये मिक्स नहीं होती, मतलब एक दूसरे के छत्ते में नहीं जाती। उसमें जो